रोग से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और परहेज से बड़ा कोई उपचार नहीं। करते नहीं परहेज, दवा खाते हैं। तो परहेज अगर कर लेंगे, दवा नहीं खानी पड़ेगी, किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिकित्सा और चिकित्सकों से दूरी बनी रहेगी। और जो इनसे दूर है, ये बड़ी बात है। इस समय दवाओं और डॉक्टरों से बच पाना मुश्किल है। पहले से ही परहेज करते, पहले से हमारी ऐसी आदत होती है कि जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। जीभ पर संयम है या नहीं है, देखता हूँ। हम सभी समाज में रहते हैं, सब लोग देखते रहते हैं, टूट पड़ते हैं। मानवता कहीं भुखमरी फैली हुई वहाँ से आए हों, दिन रात किसी भी समय खाने पर ऐसे वहाँ पर इतने बड़े योद्धा बन जाते हैं, बाकी कहीं नहीं, ये खाने में मतलब कि खाओ पार्टी के मेंबर कहना चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। मैं तो देखता हूँ कि आश्चर्य होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है खाते नहीं, रसगुल्ला जैसी चीज़ मिली अंदर फेंकते हैं, मैंने देखा है लोगों को। मैं कुछ रिश्तेदारी में गया तो एक हमारे रिश्तेदार, वहाँ पर उनको ड्यूटी दे दी गई, मिठाई जहाँ पर पकवान मिठाई बना कर रखे थे, रसगुल्ला और बालूशाही सब। तो हमने देखा है बड़े शांत है, तो इतने चुप कभी रहते नहीं। हमने डाली दृष्टि, हमने कहा तुम खा रहे हो, तो हमसे बोले तुम भी खाओ आकर के। यही होता है, कोई देख लेगा कहेगा खाओ आकर के, लेकिन चोरी करके क्यों खा रहे हो, ये वृत्ति होती है। और उनकी मैंने देखा अंगूठा कट गया है। ये बड़े बात बता रहा हूँ, अंगूठा कट गया। शुगर हुई कि हमारे सामने इतनी चीजें समय आ गई हैं इस युग में कि तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, तमाम प्रकार के पकवान हैं, और बाहर ऐसे ऐसे सजावट होती है, एक ही चीज की है, नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं। कभी ये समोसा खाएंगे, कभी रसगुल्ला खाएंगे, कभी इमरती खाएंगे, नाम है अलग अलग। अब मिठाई तो सर्वत्र है, हर जगह मिठाई है, मिठाई मिठाई मिठाई। परिणाम क्या होता है, रोगी हो जाते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि शादी विवाह हम जाते हैं, हम खा करके आते हैं, अगले दिन ही परेशानी हो जाती, पेट खराब हो जाता है, लेकिन उसको खराबी मानते नहीं। पहले से ही ध्यान रखो कि ये चीज है, कौन सा डाइटिशियन वहां पका रहा है। मैं तो ये कहता रहता हूँ, जो भोजन पका रहा है वो टूट पड़ते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोगों को मैंने देखा है, जिन्हें विद्वान कहा जाता है, ऐसे टूट पड़ते हैं, ऐसे निकलते हैं, बिना चबाए खाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। सारी विद्वता उन्होंने प्रवचन दिया, उन्होंने लेक्चर दिया, उसके बाद वही सब जुट पड़े। मैं एक जगह गया, मुझे सम्मानित किया गया। 8 लड़के लड़कियां कुल संख्या में, वो PCS जे की परीक्षा में पास हुए थे। उनको सम्मानित एक संस्था ने किया और मुझे सम्मानित किया। मुझे एक ऐसे विशेष सम्मान भी दिया, राशि भी दी 5100 रुपये, हालांकि मैंने तुरंत वो दान कर दी थी। उनको मैंने देखा, वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता आए थे, कुछ अधिकारी थे, जुडिशरी के कुछ लोग थे, सब टूटे पड़े मुझे छोड़ करके, सब खा रहे हैं। संयम, जिसे संयम नहीं रखना आता है, जो जीव पर अपनी संयम नहीं रख सकता, वो स्वास्थ्य की बात न करे। और ऐसा खान पान जिनका रहा है, वो बीमार हो गया है, तो फिर से संयम करना पड़ेगा। मोटी बात बता दूं, ये नहीं कहीं किसी डाइटिशियन अब कहाँ मिलेगी। ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, छोटे शहरों में कहाँ जाएंगे, वो जाते भी नहीं। डाइट और डाइटिशियन को नहीं जानते, लेकिन इतना जानो कि नेचर जैसा दे रही है, रीजनल हो, सीजनल हो, बस उसको ज़्यादा तलना भूनना नहीं है। मैदा है, रिफाइंड है, चीनी है, पैकेट वाली चीज़ें से दूरी बना लीजिए। सब्जियां, फल जो भी मिल रहे हैं उनको खाना शुरू कर दीजिए। अब किसी को मान लीजिए खांसी आ रही है, कफ बढ़ गया, तो केला खाएगा, आप कहते हो उन्होंने बताया था फल खा लो, केला कफ कारक है, केला नुकसान करेगा। आप सेब खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, ऐसी चीज़ें खा सकते हो। सब्जियों में लौकी जैसी चीज़ें कि उसमें भी पानी है, जलीय अंश, वो चीज़ नहीं खाएंगे। यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जीभ पर संयम रखिए। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, नियमित समय पर खाइए। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का समय सबसे अच्छा है। ठूस ठूस के नहीं खाना है। टीवी देखते हुए, बात करते हुए
लड़ते झगड़ते हुए, रोते हुए, चिढ़ते हुए, किटकिटाते हुए, गुस्साते हुए नहीं खाना है। अब ये नहीं हे करके, हंस हंस करके भी नहीं वो बात करते हुए खाना है। कई बार होता है कि कई श्वासलीन चीज पहुंच जाती है तो उसको पता चल जाता है कि हमने मौन खाया होता है। निकलते समय कोई चिंतन आ गया, बात आ गई, खांसी आ जाएगी, जरा सा श्वास नली में पहुंच जाता है। सबका अनुभव है, हमारा भी है, कई बार ऐसा हुआ। तो मौन कहा गया है, लेकिन उसमें जब निगल रहे हो तब तो एकदम सावधान हो जाओ। विचार आया, विचार आने भले नहीं बोले, लेकिन वहां संदेश मिल गया बोलने का। बोलने जा रहे थे, वैसे इधर से उधर हो गया, खांसी आ जाती। इतना कर लोगे तो मैं समझता हूं कि आप जो रोग है हो गया है उससे मुक्त पा लेंगे। बहुत बड़ा रोग हो गया है तो इससे मुक्त नहीं मिलेगी, चिकित्सक से संपर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप रोगी न बने, बिलनेस की बात करता हूं। ये चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो इलनेस नहीं, खाली बीमार हो जाओ, जैसे मेडिकल कॉलेज बने तो वहां पर जाओगे, बीमार होकर जाओगे। लेकिन यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, उनके स्वास्थ्य रक्षा की बात की जाती है इसमें। तो मेरा यह कहना है कि आप स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करें, जिससे आप कोई रोगहीन हो। परहेज करे रहेंगे तो दवाई से परहेज बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। तो खूब हमारे पुराने लोगों ने कहा, सबने कहा, हम सब जानते हैं, लेकिन करते नहीं। तो करिए, तत्काल शुरू कर दीजिए। कोई नई तारीख, कोई नया दिन, कोई नया मुहूर्त निकालेंगे, तब आप देर हो चुकी होगी, ये समझ लीजिए।